दूध अभिषेक करवाए उनका। आप क्या चाहते हो सर? आप क्या चाहते हो बताओ? नहीं, आप क्या चाहते हो बताओ ना। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इसे क्या बनाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते? हम चाहते हैं इस देश में संविधान के तहत जो न्याय मिलना चाहिए उस बहन को वो न्याय मिले। कोर्ट का जो फैसला आया है वो सरकार के दबाव में आया है। मैं साफ कह रहा हूँ, सरकार के दबाव में आया है। लोग नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं इस देश को, ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये कैसी भाषा बोली मैंने, बताएं जरा मुझे, कैसी भाषा बोली मैंने? अगर मैं एक बलात्कारी को अगर फांसी की डिमांड कर रहा हूँ, एक बलात्कारी को जो सरकार ने दबाव में कोर्ट ने जो छोड़ दिया है आपके पास कि कोर्ट दबाव में है या नहीं है? जिस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह खुश हैं और स्वागत कर रहे हैं और आप? हाँ, वो खुश रहेंगे। ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे। ब्रजभूषण साहब तो खुश रहेंगे ना। ब्रजभूषण साहब तो खुश ही रहेंगे क्योंकि ब्रजभूषण साहब को तो प्रोत्साहन मिल गया ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। वंदे मातरम ही लोग बनाए थे। 4 ठो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है थे आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल में नहीं थे। एक हिंदुस्तान में बादशाह थे मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग। जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर हवाले कर दो शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगा सारे हिंदुस्तान की। तो ये हिंदुस्तान जो है अनेक धर्मों का संग्रहालय है। जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू छैला बाबू को वंदे मातरम के रचयिता बाकिम दादा, बाकिम बाबू, बाबू शाह और फिर बाकिम दास जो शुद्ध नाम नहीं ले पाता हो तो आप खुद समझ लीजिए। देशभक्ति का आपसे मांग रहे हैं सर्टिफिकेट? वो कौन होते हैं? वो तो अंग्रेजों के जासूस रहे, अंग्रेजों के। उनको हमें सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, गालीबाज गृह मंत्री, उससे क्या संभावना कर सकते हैं? गालीबाजा तो है। मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से आओ अपना प्यारा भारत देश बचा लें। इन भाजपाई आरएसएस वाले तो आप बोलोगे वंदे मातरम? हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमें जब मर्जी में आएगा बोलेंगे। अभी मैं क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहा था? अभी तो कहाँ हूँ ना। वो किसने कहा था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उनको बेरोजगारी पे कोई बात न करे, महंगाई पे कोई बात न करे, मणिपुर की समस्या पे कोई बात न करे। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को क्वेश्चन विहीन पार्लियामेंट चाहिए, जो है मीडिया विहीन देश चाहिए, विपक्ष विहीन संसद चाहिए। दरअसल पंडित नेहरू के जब तक जिंदा थे फिरंगी परेशान थे, अमर गए तो संघी परेशान है। आप मुझे बता दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि एक दिन नोटिस भेजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाजिर हों। जो उनके पक्ष में रहेगा उनकी वकालत करेगा, जो विपक्ष में रहेगा वो वकालत करेगा। मैं तो पंडित जी के साथ हूँ। आपको जो है दिक्कत क्यों हो रही है वंदे मातरम बोलने से? वो जो कहेंगे मैं नहीं करूँगा। तो ब्राह्मण हो? अब मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या उसका सर्टिफिकेट मुझे मोहन भागवत देंगे जिनके पूर्वज यहूदी थे? तुम्हारे पूर्वज नहीं है यहूदी? हमारे पूर्वज यहूदी नहीं है, हम 100% के ब्राह्मण हैं। तो विदेशी ना? कौन से विदेशी? किसने कहा विदेशी? अरे तुमने ही तो कहा भी यहूदी हैं। उनके पूर्वज हैं, तो कुल मिलाकर के ही कन्वर्टेड हैं। अब भाई कही देता है, भाई सच्चाई जुबान पे आ जाती है। कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, तो जहाँ जाते हैं वैसे ही बोल देते हैं। अच्छा, जो है उन्होंने ये भी कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। जवान फिसल गई। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग। और क्या क्या कहे? शशि थरूर जी के बीबी के लिए कहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। आज जब उनके बारे में कुछ कहा जाता तो काहे मिर्ची लगती है? बताइए, ये देश भुगत रहा जानते हैं अपने कियों पर। कि जब चतुर्वेदी जी मौसम का मजा लीजिए,
मोदी जी तो कह रहे हैं। अच्छा, कौन सा मतलब? उन्होंने कहा ना मौसम का मजा ले। कौन सा मतलब प्रदूषण का मजा लीजिए ना, यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा। तो कहाँ विदेश गए हैं वो? हाँ। सबसे ज्यादा कर्जदार हिंदुस्तान की जनता को बना दिया विदेशी कर्जा लेकर के। कहा कर्ज लो और घी पियो। अब आयोग या फिर जो मामला आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो फिजूल की मुद्दा है। कौन सा फिजूल का मुद्दा? मान तो गए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में मान गए कि गलती हुई है, हुजूर माई बाप गलती हुई है। मैक्सिको ने 50% टैक्स लगा दिया है इंडिया पर, एक टैक्स लागू हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया लागू होगा। चाइना हजारों वर्ग किलो मीटर जमीन ले लद्दाख में कब्जा करके बैठ गया। आज आप बैलेट पेपर से बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी है। हाँ तो ये मोदी जी। हाँ तो हम है, वो बंगाल है, बिहार नहीं है। वहाँ 10,000 में लोग नहीं बिकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला किसने कह दिया? किसने कह दिया? शास्त्री कह रहे हैं तुम्हारे। आपको मैं बता दूं, ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। किसने कह दिया? ब्राह्मण हूं तो मैं हिंदू राष्ट्र। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम प्यार नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। जिसको नफरत पसंद है उस खेमे में जाए, आज जिसे मोहब्बत पसंद है हमारी खेमे में आवे। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं अगर अरे काहे अरे देगी यहाँ पर कथा तो दादा करवाएंगे। कौन? दीदी नहीं करवाने देगी तो दादा करवाएंगे पश्चिम बंगाल में कथा। इतने जूते मारूंगा धीरेन्द्र शास्त्रिया को, फ्रॉड को, कि उसकी अवकाश है। वो कौन सा बाभन है जी? बाबरी मस्जिद बनने दोगे? कौन मस्जिद बने, मंदिर बने, हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे प्रधान वो भाजपा का स्लीपर सेल है। कुछ दिन के लिए डेपुटेशन पे गया था टीएमसी में। भाई Z+ की सुविधा अमित शाह ने दे दिया, 5 स्टार होटल में रह रहा हमायूं को। हाँ, अच्छा, बीजेपी का आदमी? बीजेपी का आदमी है भाई। आपके कांग्रेस में बहुत बीजेपी के स्लीपर सेल घूम रहे हैं। कांग्रेस में भी? हाँ, क्या समझ रहे हैं आप? स्थिति बड़ी गंभीर। 10,000 करोड़ से ऊपर जो है उनका बैंक बैलेंस है भाजपा का। कांग्रेस के पास 133 करोड़ है। अब इस 70, मैं कांग्रेस से बड़ा नाराज हूँ। ये 70 साल में हिंदुस्तान को नहीं लूट पाए, लेकिन वो 11 साल में हमारे कंगाल बना दिए। धन्य हो पंडित जी को, पंडित नेहरू को मैं धन्यवाद देता हूँ, सत नमन करता हूँ। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, IIT, IM, एम्स वगैरह बनवा दिया, भाखड़ा नंगल बांध वगैरह। नहीं तो भाई साहब आज इलेक्शन होता तो वोट डालने लैट्रिन रूम में जाना पड़ता। मोदी ने वही बनाया है, सुलभ शौचालय। और हमारी मेन मीडिया सरकार की गुलाम बन चुकी है। वो अपना काम करने की जगह सिर्फ नीचे से मलाई खा रही है सारी की सारी। चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारी मेन मीडिया हो, जो स्वतंत्र प्रभार है, उनका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। और गोलाई बना लो। मेरा देश की जनता से और स्वतंत्र पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, इस देश की जो जनता मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं, अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं तो मैं धमका रहा हूँ। अगर आप मेरी नसीहत को धमकी समझ रहे हैं सर, भारत को आप इसे तालिबान बनाओगे क्या? आप इस देश को तालिबान बनाओगे क्या? सनातन धर्म का चोला ओढ़ करके नियम और कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता है। उस वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका कड़कड़डुम्मा में। उस न्यायालय में टीट फॉर टैट उन्होंने जो चीज़ किया था उसका जवाब वहाँ के लोगों ने दे दिया। सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा है, बदनाम करने की जो प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म से कोई लेना देना वकील से नहीं है। सनातन धर्म किसी को मारने और पीटने की सज़ा देने की बात नहीं करता है। सनातन धर्म लोगों को अच्छी राय देता है, अच्छे रहन सहन से रहने की व्यवस्था करता है। सनातन धर्म से और जूता चप्पल फेंकने से कोई मतलब नहीं है। अब सोचिए ना, जब सनातन धर्म ये नहीं कहता है कि किसी भी न्यायालय के चीफ जस्टिस के ऊपर आप जूता फेंकिए, यह कोई भी धर्म, हिंदुस्तान या विदेश का कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि आप अन्याय की सीमा को एकदम क्रॉस कर जाइए। वो एक जिम्मेदारी का पद है, एक संवैधानिक पद है
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके ऊपर आपने जूता फेंका, तो उसके रिएक्शन में कड़कड़डुम्बा न्यायालय में जो वकील के साथ हुआ उचित हुआ, मैं उसको सही मानता हूँ। लेकिन सीजे साहब माफ कर देते हैं उनको, राकेश किशोर को। वो तो बदनसीहत है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिया कि उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन आम जनता ने उनको माफ नहीं किया। उसका सीधा साधा प्रमाण है कड़कड़डुम्बा में वकील के ऊपर चप्पल फेंका जाना। तो सनातन धर्म को उस वकील से मत जोड़िए। आप जिंदाबाद सनातन कह करके एक धर्म को बदनाम करने के जो नापाक कोशिश कर रहे हैं, अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनके साथ जाते तो मैं मानता, लेकिन सनातन धर्म का नाम लेने के बाद भी एक भी व्यक्ति उनके समर्थन में नहीं गया, इसलिए सनातन धर्म को अपमानित मत करिए। सनातन धर्म को ऐसे अराजक तत्वों से जोड़ने का प्रयास मत करिए। उनके सपने में भगवान आए थे तो जूता फेंके थे सीजे साहब पर, तो जिसने चप्पल मारी है इनके सपने में कौन आया होगा, क्या कहना चाहोगे? आप बताइए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा, हृदय जागा होगा। अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होती है, तो उस आदमी ने महान कार्य किया है कि इन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर चप्पल जूता फेंका। उन्होंने उनको किया कि अपमान का बल्ला इसी तरह से चुकाया जाता है। राकेश किशोर के समर्थन में कोई व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं आएगा। सनातन धर्म हमारा आपस में मेल जोल बताता है। सनातन धर्म एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। सनातन धर्म मुस्लिम धर्म का भी अपमान नहीं करता, क्रिश्चियन धर्म की भी अपमान नहीं, किसी भी धर्म का अपमान कोई भी धर्म नहीं करता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर। ये नफरत फैलाने वाले कौन से लोग हैं? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा बोल रहा है इंदिरा जी के नारों से। बुजुर्ग वकील है सर, उनको बचाना चाहिए था लोगों को। कुछ नहीं, जब वो वकील अपनी सीमा, अपनी उम्र का ख्याल नहीं कर रहा है, तो आम जनता भी उसी तरह की बात करेगी। किसी धर्म को बदनाम करने की कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म से और चीफ जस्टिस के ऊपर जूता चप्पल फेंकना, ये कहाँ तक उचित है? कि हमारा धर्म, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा धर्म एक दूसरे को जोड़ने से, एक दूसरे से मोहब्बत करने से, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहना और जीने का सिखाता है। वो हमारा सनातन धर्म। राकेश किशोर सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सीजे को भी नहीं बख्शे। हाँ, प्रमाण आपको मिल गया होगा कि सनातन धर्म का नारा लगाने के बाद भी यदि कोई भी हिंदू वकील, कोई भी जनता उनके पक्ष में नहीं गई, इसका मतलब है सनातन धर्म किसी का भी अपमान नहीं करता है। सर ये बताइए, जब भी कोई ये अपराध करते हैं वो कहते थे जय श्री राम, इन्होंने कहा जय सनातन। ये धर्म को अब आपको बता रहा हूँ, जय श्री राम नहीं है, जय सिया राम है। जय सिया राम हमारे सनातन धर्म। जब किसी को अपमानित करने के लिए बोलोगे तो सनातन धर्म नहीं है। जय श्री राम नहीं है, जय सिया राम है। हमारे यहाँ महिला पहले, पुरुष बाद में। सीताराम, जय सिया राम, राधे कृष्ण, शिव पार्वती, तो अर्धांगिनी पहले होती है। तो आप गलत बात लोगों को न बताइए। जय सिया राम है। अरे बोलो जय सिया राम की जय। जय श्री राम के दम पर मंदिर बना था। जय श्री राम। आप जूता और चप्पल और कपटे की नोक पर किसी से जिंदाबाद नहीं बुलवा सकते हो। मैं बोलता तो हूँ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय भीम, जय भीम। अच्छा, वंदे मातरम। अच्छा, आप ये तो विरोध कर जय हिंद। कांग्रेसी वहाँ पर कौन कांग्रेसी विरोध करता है? संसद में 150 साल हो गया वंदे मातरम को। 150 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये जनसंघ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे जब बचाने में? 150 लोग थे कड़कुटमा कोर्ट में। देश की आजादी की लड़ाई के समय ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज जिसकी पैदाइश नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अंग्रेजों की दलाली करते थे। और हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब घर से निकलता था तो वंदे मातरम का नारा लगाता था। आज हम जहाँ खड़े हैं, सेवा दल का कोई कार्यक्रम होता है, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है, कोई अधिवेशन होता है, तो वंदे मातरम से ही शुरू होता है। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कौन विरोध कर रहा कह रहे हैं कि ये मुद्दा बेकार है। राज्यसभा में किसकी सरकार, किसका है? राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, एक परिपत्र जारी किया कि
कि यहाँ वंदे मातरम जय हिंद नारा नहीं लगाया जाएगा। उसके पेवज में चूंकि प्रधानमंत्री को बोलना था तो प्रधानमंत्री और उनके पूर्वज 150 साल तक सोते रहे और वंदे मातरम का नारा नहीं लगाए। आप 5 लोगों को बता दीजिए जो वंदे मातरम राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोगों को, तो जो 5 लोग नारा लगाते हुए गिरफ्तारी दिया, किसी की फांसी हुई हो। क्या ये बड़ा मुद्दा है देश में वंदे मातरम में? बेरोजगारी, भुखमरी? निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ नया नारा गढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, चट्टोपाध्याय जी ने इस वंदे मातरम को लिखा था। आप पिछले चुनाव में आप देखे हो कि नरेंद्र मोदी जो दाढ़ी मूंछ बढ़ा करके रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर फर्जी टैगोर बनने से बंगाल की जनता पढ़ी लिखी है। बंगाल की जनता जात बिरादरी पर नहीं जाती है। बंगाल की जनता हिंदू मुसलमान पर नहीं जाती है। बंगाल की जनता विकास पर जाती है। और आज वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं है। इनके कहने से कोई वंदे मातरम, किसी के कट्टे और रिवॉल्वर से वंदे मातरम आप किसी अल्पसंख्यक से बुलवाएगा नहीं बोलेगा। वंदे मातरम जय हिंद हर लोग जो भारतीय है उसका प्रिय नारा है, बहुत प्रिय नारा है। और इनके कहने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन नारों पे सियासत क्यों हो रही है? सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया है। ये नाखून भी नहीं कटाए हैं। आरएसएस का एक भी व्यक्ति नाखून नहीं कटाया है और वो देशभक्ति का गाना जो गा रहा है, अब ये बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं। जब देश की आज़ादी हासिल करनी थी, लोग फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो आलोचना करते हैं, जितने दिन ये प्रधानमंत्री रहे उतने दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल की यात्राएं की। पंडित नेहरू के राष्ट्रवादी है उनकी पार्टी और संगठन, फर्जी राष्ट्रवादी है। आज उनका संगठन पंजीकृत नहीं है। करोड़ों रुपया चंदा आता है उनके पास। ये चंदे कहाँ से आते हैं? लेकिन वोट मिल रहा है। वोट नहीं मिल रहा है। देखिए, चुनावी मुद्दा इनके पास कुछ नहीं है। आज चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, आज चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी की, आज चर्चा होनी चाहिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की, वोट चोरी की। लेकिन इन मुद्दों से आज आतंकवाद पर बहस होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नापाक साजिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता उनको पास नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो सनातन बना रहे हैं। सनातन किसकी बात कर रहे हैं? वो उनका छोटा भाई है। वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो संत और बाबा कहाँ हैं? वो ढकोसलेबाज है। मैं ही सनातनी ब्राह्मण होकर के कहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के दलाल हैं। आप देवता है, अरे सर यही बात तो हम आपको कह रहे हैं। देवता है, भारत देवताओं के लिए देवतियों की देश है। लेकिन मालूम क्या है, जब अपनी बेटी आए, अपनी बहन आए, हम आपको देखे या इनको देखे, किसी देखे, हम जहाँ देख रहे हैं वहाँ देखे, आप हमें फोकस कीजिए, हम आपको फोकस नहीं करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जब मेरी बहन और मेरी बेटी पे बात आए तो महिला देवी है। जब मेरी बहन और बेटी पे बात ना आए फिर महिला कहाँ जाती है? फिर क्या हो जाता है इस देश के अंदर में? वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना? वो तो दलित है, हमें उनसे क्या लेना? वो तो मुस्लिम है, हमें उनसे क्या लेना? तब जब इस देश के अंदर में हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा, तब इस देश की वो हालात हो चुका है कि जब तक हमें लोगों की जरूरत है हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत है हम उनके साथ खड़ा नहीं हो। है, सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, आप कह रहे हैं कि फांसी हो। आपने राजस्थान के अंदर में छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोर्ट है ना, ये राजस्थान इम्पोर्टेंट है सर। इस देश के अंदर में क्या हो रहा है, अडानी के खिलाफ कोई जज आके कुछ जाके सुना देता, एक दिन में ही नहीं लगता, सिर्फ मात्र 5 घंटे के अंदर में ट्रांसफर। क्या कर रहे थे इस देश का संविधान? क्या कर रहे हैं इस देश का संविधान सर? ये सोचने वाली बात है। जो इस देश के अंदर में जो अभी राज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर बलात्कारियों ने, गुंडा बलात्कारियों, उसके बाद इस देश के अंदर में जो पैसावादी है, पूंजीवादी, उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। आज उन्नाव की बेटी के साथ जो हालात आप लोग देख रहे हो, सब कुछ छोड़ दो सर। हम आपको कह रहे हैं, आप एक स्टेट के सीएम हो सर। वो जब उसे देखता हूँ ना सर, हमारे दिल को हर्ट पहुंचता है कि हमारे बहनों के साथ ऐसा भी हो रहा है।
हम आपकी बहन के ऐसा करके अगर थोड़ा सा घूंघट उठा दे तो आपको कैसा फील होगा? भूषण कह रहे फर्जी केस। अरे सर, फर्जी केस तो कहने के लिए फर्जी तो अपने ऊपर भी बताया था उन्हें, लेकिन दिया ना देश ने सजा उन्हें, दिया ना पब्लिक ने सजा उन्हें। ऐसा तो नहीं स्वागत कर रहे हैं।